हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं, जिस कंपनी की मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, जहां पर आपको उसका नाम नजर आ रहा होगा, पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। अगर आप भी सोच रहे हो कि इस कंपनी में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हो तो क्या इसको होल्ड करना चाहिए या बेचकर निकल जाना चाहिए? देखो दोस्तों, ये जो वीडियो रहने वाली है ये एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से रहने वाली है। बाकी आप खुद की भी रिसर्च कर सकते हो कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपके डिसीजन होते हैं। ठीक है, मेरा काम है जहां पर बताना कि क्या ये स्टॉक, क्या ये कंपनी आगे अच्छा करेगी, या इसके फंडामेंटल कैसे हैं, या कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का पीई रेशियो, सब कुछ मैं जहां पर डिटेल में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो अगर इसमें इन्वेस्टेड ऑलरेडी पहले से हो, या फिर आप सोच रहे हो कि काफी गिरावट हो चुकी है, अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो दोस्तों एक साल से जे 36% जो है जो टूट चुका है स्टॉक दोस्तों। ठीक है, तो जो 36% क्यों टूटा है इसका भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है ना, तो आपको इसके फंडामेंटल जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। देखो दोस्तों, हमारी फर्स्ट चॉइस रहती है आपका जो स्टॉक होना चाहिए वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, इस तरह से, ना कि इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये स्टॉक, पहली कंडीशन हमारी जो है वहां पर गलत हो रहा है कि भाई ये घटते क्रम में है। हमें किस तरह का चाहिए? हमें चाहिए इस तरह से। ठीक है, ऊपर को। जे कहां को है? जे अगर आप देखो तो जे पूरे डाउन ट्रेंड में है दोस्तों। ठीक है, तो अभी के टाइम में इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बाकी हम फंडामेंटल भी देखेंगे भाई। तो वीडियो लास्ट तक देखना, आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो से दोस्तों। ठीक है, अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसका जो करंट प्राइस है 875 रुपए, इसका करंट प्राइस चला हुआ है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन का। ठीक है, और अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो दोस्तों ऑल टाइम हाई इसका जो है 2340 है दोस्तों। ऑल टाइम हाई इसका है 2340। आप सोच रहे होंगे कि भाई 875 पे अभी जो स्टॉक हमें मिल रहा है, इसका हाई 2340 है। यही चीज को देखकर सभी की सभी जहां पर घुसने की कोशिश करते हैं, अपने पैसे को जहां पर इन्वेस्ट करते हैं, और यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है इन्वेस्ट करने की। देखो, आपको जानना पड़ेगा कि कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, कंपनी में इतनी गिरावट क्यों हो रही है। ठीक है, और कंपनी का पीई रेशियो, फंडामेंटल कैसे हैं, सब कुछ जहां पर एनालाइज करते हैं दोस्तों। तो पहली कंडीशन जो हमारी होती है बढ़ते क्रम में, उसमें तो ये गलत साबित होती है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी की अगर फील्ड देखी जाए तो केमिकल के काम में ये कंपनी काम कर रही है। आगे भी हम समझेंगे कि कंपनी के और क्या क्या बिजनेस है। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर हम इस टाइम पर जे ना अपने 52 वीक के लो पर मिल रहा है। ठीक है, 52 वीक पर जे स्टॉक आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें दोस्तों तो मार्केट कैप जो है 2751 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पीई रेशियो की बात करें, काफी ज्यादा हाई पीई रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको 74% जहां पर पीई रेशियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पीई रेशियो आपको कम से कम 20 के आसपास मिले तो अच्छा माना जाता है, 20 से नीचे मिले तो अच्छा माना जाता है। तो 74 है, तो कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया भी हमारे लिए नुकसानदायक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पीबी रेशियो। हालांकि पीबी रेशियो अच्छा है, इंडस्ट्री पीई रेशियो ज्यादा होना चाहिए पीई रेशियो से, तो इंडस्ट्री पीई रेशियो कम है दोस्तों, तो ये भी एक नुकसानदायक है। डेट ऑफ इक्विटी की बात करें तो उतना जहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आरओई की बात करें तो 2.05% की आरओई जहां पर जनरेट करके दी है अपने इन्वेस्टर को, जे भी एक गलत इंडिकेटर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर 11.79। डिविडेंड कंपनी अच्छा देती है 10.23। अगर डिविडेंड के लिहाज से आप अगर देख रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो फंडामेंटल थोड़े मुझे इसके बिगड़े हुए लग रहे हैं दोस्तों। बुक वैल्यू की बात करें तो 1104 का जहां पर बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। हालांकि बुक वैल्यू काफी अच्छी है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की फेस वैल्यू जहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों।
कंपनी की अगर फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाए तो फिलहाल के लिए तो अच्छी बताई जा रही है, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो प्रॉफिट जहां कंपनी का कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आया है। ठीक है, और हम नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी कुछ ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों देख सकते हो आप, रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक पर ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर इसमें ज्यादा घुसे हुए हैं। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग काफी कम है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफी कम है दोस्तों। सबसे ज्यादा जो प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए वो लगभग है ही नहीं, और जितनी है ये भी दोस्तों गिरवी रखी गई है। ठीक है, और टोटली जहां पर रिटेल ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और फंसा हुआ है जहां पर। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो हमारा क्राइटेरिया होता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 60 से ऊपर होनी चाहिए, 50 से ऊपर होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें नजर नहीं आ रही है दोस्तों। ठीक है, अब और ज्यादा डिटेल में इसका देख लेते हैं दोस्तों। देखो, जहां पर अगर हम मार्केट कैप देखा जाए तो 2748 का है, करंट प्राइस भी आपने देख लिया। ठीक है, स्टॉक का आपने पीई भी देख लिया, काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, बुक वैल्यू अच्छी है, डिविडेंड अच्छा दे रही है, आरओई लगभग देख ही सकते हो, आरओसी। ठीक है, फेस वैल्यू 10 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर बात करें तो अभी भी ये स्टॉक दोस्तों काफी ज्यादा महंगा है, अभी भी ये स्टॉक दोस्तों ओवर वैल्यूड है। तो ध्यान में रखना, जो इसकी एक्चुअल में वैल्यू होनी चाहिए 761 होनी चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तब आप सोच सकते हो अभी भी ये स्टॉक 761 तक आ सकता है, जो कि 875 तक चल रहा है अभी करंट प्राइस। ठीक है, पित्रोस्की स्कोर की अगर बात करें तो 7 का इसका पित्रोस्की स्कोर है, जो कि अच्छा माना जाता है। ठीक है, ग्राम नंबर की बात करें तो 541 का जहां पर ग्राम नंबर देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, कहीं ना कहीं स्टॉक दोस्तों मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू से भी हाई है, तो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी खराब देखने को मिल रहा है। ठीक है, पित्रोस्की स्कोर हालांकि थोड़ा अच्छा है। ठीक है, फिर भी देखते हैं आगे के फंडामेंटल क्या है दोस्तों। अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करूं तो दोस्तों परफॉर्मेंस बिल्कुल लो है कंपनी की, वैल्यूएशन एवरेज है। बाकी ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी लो है, और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हाई देखने को मिल रही है। एंट्री पॉइंट गुड अभी नजर आ रहा है, और रेड फ्लैग नहीं है, फ्लैग जो है एवरेज ही है। ठीक है, तो देख लो मिला जुला कुछ परफॉर्मेंस है इसकी। पर दोस्तों जहां पर एक बहुत बड़े जहां पर देखने को मिलेगा आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ जो बातें हैं जो शायद ही आपको कोई बताएगा, डिक्रीज्ड टोटल प्रमोट होल्डिंग दोस्तों। ठीक है, प्रमोटर अपनी पूरी होल्डिंग बेच रहे हैं दोस्तों, गिरवी रखी हुई है। हाई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों, सभी की सभी होल्डिंग अपनी जो है गिरवी रखी हुई है। ठीक है, और जो स्टॉक को संभाले हुए हैं वो सिर्फ टोटल रिटेल होल्डिंग है दोस्तों। इन लास्ट 3 मंथ रिटेल होल्डिंग इन द कंपनी है ऑलमोस्ट स्टेड कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो रिटेल होल्डिंग है, मतलब जो आप हो, जैसे मैं हूं या कोई और है, ठीक है, वही इसमें फंसे हुए हैं दोस्तों। बाकी प्रमोटर भी छोड़कर जा रहे हैं, गिर भी पड़ा हुआ है सब कुछ। ठीक है, और देखो सबसे बड़ा रीजन डिक्रीज्ड फॉरेनर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग दोस्तों। ठीक है, तो जो फॉरेनर इन्वेस्टर हैं वो भी अपनी होल्डिंग को जहां पर कम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए केमिकल्स द्विपक्षीय रूप से उन्मुख पॉलिस्टर बीओपीटी फिल्म का उत्पादन करती है दोस्तों। ठीक है, कंपनी संयुक्त अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पीईटी फिल्म की एक प्रमुख निर्यातक है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं अपना नजरिया आपको बताऊं तो मैं तो कभी भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि दोस्तों जो फंडामेंटल चाहिए होते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे देखने को नजर नहीं आए हैं दोस्तों। ठीक है,
बेशक आप जहां पर देखो कंपनी में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है, ठीक है, क्योंकि एक साल से जो प्राइस है गिर रहा है, पर कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अभी भी ये काफी ओवर वैल्यूड स्टॉक देखने को मिल रहा है। कंपनी की पीई रेशियो काफी ज्यादा है, कंपनी का जो है ग्राम नंबर से भी ऊपर का जो अभी करंट प्राइस चला हुआ है, ठीक है। और अगर बात करूं परफॉर्मेंस बिल्कुल लो है, वैल्यूएशन भी एवरेज है, उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। एंट्री पॉइंट तो वैसे गुड बताया जा रहा है, पर फिर भी अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए, देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है प्रमोटर की होल्डिंग और आपका फॉरेनर इंस्टीट्यूशन, ये दोनों ही बेच बूझ कर जा रहे हैं, तो आप कैसे सब कुछ जो लेकर बैठे हैं वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर है। अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं दोस्तों, तो जहां पर आप देखो कितने 62% होल्डिंग जो है रिटेल इन्वेस्टर लेकर बैठे हैं, ठीक है। तो कम से कम ये प्रमोटर लेना चाहिए था, प्रमोटर की अगर 62% होल्डिंग होती तब हम कंपनी में जान बाकी थी मान सकते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, बाकी आपका अपना व्यू हो सकता है, आप खुद की भी रिसर्च कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये स्टॉक मैं तो कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, ना ही मैं इसमें कभी इन्वेस्ट करने वाला हूं दोस्तों। तो आप भी अगर कहीं कर रहे हो तो सोच लेना, समझ लेना, एनालाइज कर लेना। मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही किसी और स्टॉक की एनालिसिस करवाना है, जहां आपको देखना है कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है वो आगे क्या कर सकते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।